This call is now being recorded. Okay. So here are few questions I will discuss. Now the question first is what is or are is not true. Okay. Now the first question is dermal scale of fishes form the exoskeleton. Dermal scale मतलब outer layer. Dermal scales of the fishes forms the outer layer. One second. Now, second, cycloid and ctenoid scales have distinct lines of growth which aids in development of the determining the age of the fish. Okay. Now, third, fishes' scales are never shed. Fourth, the skin of elasmobranch is covered with placoid scales. Fourth is the development of placoid scale is not like the development of the tooth. देखो इसका लेवल 2 है और इस क्वेश्चन से हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं. ठीक है. नॉट द डर्मल स्केल्स ऑफ फिश फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन, एकदम सही बात है, आउटर लेयर ही एक्सोस्केलेटन बनाती है. Now, cycloid and ctenoid scales have distinct lines of growth which aids in determining the age of fish. ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. फिशेस की एज जो है कि वो एडल्ट है कि बेबी फिश है कि ओल्ड फिश है, वो हम उसके बाहर जो स्केल्स लगे हैं उसके थ्रू बताते हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से. ओके. नो फिशेस स्केल्स आर नेवर शेड, एकदम करेक्ट है. रेप्टिलिया के अंदर स्नेक और लिजार्ड्स शेड करते हैं अपने, ना कि फिशेस. द स्किन इन इलास्मो ब्रांच इज कवर्ड विथ प्लेकॉइड स्केल. इलास्मो ब्रांच एक फिश की टाइप है और उसके बाहर भी प्लेकॉइड स्केल्स हैं क्योंकि वो कॉन्ड्रियोसाइथिस का हिस्सा है. फिफ्थ, द डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल इज नॉट लाइक द डेवलपमेंट ऑफ टूथ. अब हमने पढ़ा था कॉन्ड्रिक्थिस में कि प्लेकॉइड स्केल के साथ साथ प्लेकॉइड टीथ भी है. हमने शार्क का डायग्राम भी देखा था जिसमें दांत पीछे की तरफ है, दैट इज कॉल्ड प्लेकॉइड टूथ. तो वो प्लेकॉइड स्केल से ही बनता है. तो इसमें ऑप्शन ई वाला अब तक गलत है. लेट्स सी द ऑप्शन ए बी सी एंड डी. इसमें ऑप्शन ई साथ में पर ए बी सी है तो वो नहीं होगा. बी एंड सी करेक्ट है, ई गलत है. सी डी करेक्ट है, ई गलत है. तो ओनली ई का ऑप्शन है फोर्थ. तो विल सिलेक्ट एट्थ का जो आंसर आएगा वो ओनली ई होगा. ओके, फोर्थ. नो नेक्स्ट, नाइन्थ, टीथ आर मॉडिफाइड डैश विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. अब ये अगेन इसका क्वेश्चन है किसका, कॉन्ड्रिक्थिस का. उसमें अभी हमने डिस्कस किया टीथ कैसा है, प्लेकॉइड है अलोंग विथ स्केल्स और वो बैकवर्डली डायरेक्शन में है. तो क्योंकि टीथ आर मॉडिफाइड स्केल्स, जो टीथ है वो भी प्लेकॉइड होते हैं. ये टर्म सिर्फ आपको एनसीईआरटी में भी किसके अंदर मिल जाएगा, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर. तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा प्लेकॉइड, मतलब नाइन्थ का थर्ड आ जाएगा. ओके. Now we'll see further. 10th, lateral line sense organ. Lateral line sense organ are present in अब लैटरली बोला है. लैटरली ऑर्गन में सेंस लाइन जो होते हैं वो हमेशा रेप्टिलिया के अंदर प्रेजेंट होता है. टैडपोल ऑफ लार्वा ऑफ फ्रॉग, फॉल्स. बोनी फिश गलत. रेप्टिलिया एंड कार्टिलिजिनस फिश. सेंस ऑर्गन आर एब्सेंट इन, सॉरी, लेटरल लाइन जो सेंस ऑर्गन है वो एक तरीके से आप स्केल्स और फिन्स के हिसाब से बोल सकते हो क्योंकि ये सिर्फ फिशेस में मिलेंगे और जो भी लार्वल स्टेज होंगे तो किसके अंदर नहीं मिलेगा, इट विल बी रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है और स्किन के ऊपर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है. नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोट्रीम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोट्रीम. मोनोट्रीम का मतलब यहाँ है जो एग देता है. तो मैक्रोपस कंगारू वो एग नहीं देता, वो मार्सुपियल है. ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस मैमेलिया में वो एक्सेप्शन है जो एग ले करता है, हमने देखा भी था, वो एग लेइंग है ऑर्निथोरैंकस.
फिर बेलोनोप्टेरस ब्लू व्हेल एंड एलिफस एलिफेंट। तो इसमें से मोनोट्रिम का ऑप्शन आ जाएगा ऑर्निथोरैंकस सेकंड प्लेटिपस। क्यों? क्योंकि वो एग लेइंग मैमल है। ओके, मोनोट्रिम मतलब एग लेइंग। नाउ विल सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट में पुराने आए हैं। Given below are two statement. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion ये है all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ये हमने vertebrates में ही मैंने ये टर्म यूज किया था कि हर all vertebrates chordates हैं क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड है, but all chordates are not vertebrate because कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेटा भी आता है, सिफेलोकॉर्डेटा भी आता है जो कि वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नो, रीजन क्या है? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। इफ ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, इफ ए इज करेक्ट बट R is correct and A is not correct. Third, both A and R are correct and R is correct explanation। एकदम सही explanation है क्योंकि जो as we have discussed हर vertebrate coordinate नहीं होता, पर हर coordinate vertebrate नहीं होता, और नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से इन एडल्ट वर्टिब्रेट। ये भी सही रीजन है। तो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होने की वजह से ही हम उसे वर्टिब्रेटा बोलते हैं, नॉट बिकॉज की नोटोकॉर्ड, बिकॉज नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में यूरोकॉर्डेटा के पास भी है, सिफेलोकॉर्डेट्स के पास भी है, वर्टिब्रेट्स के पास भी है। वर्टिब्रेटा एक अलग सब फाइलम बना बिकॉज वहां पे वर्टिब्रल कॉलम शिफ्ट हो जाता है कार्टिलेज या बोन से इन एडल्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट 22nd, नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। अब आप एनसीईआरटी में अगर रीड किए होंगे तो क्रॉप एंड गिजार्ड हमें कॉकरोच में थोड़ा सा देखने को मिलता है और बर्ड्स के अंदर मिलता है। मेजरली बर्ड्स के हर स्पीशीज में ये मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये तो पहले ट्रिगर करना है कि इसमें हमें वो एग्जांपल्स देखने हैं जिसमें सिर्फ बर्ड्स आए। ओके, तो नाउ पहला ऑप्शन जो है कटला, कोलंबा एंड क्रोकोडिलस। क्रोकोडिलस रेप्टाइल हो गया, कोलंबा पिजन हो गया एंड कटला फिश हो गई। तो फिश में क्रॉप एंड गिजार्ड नहीं होगा और ना ही क्रोकोडाइल में। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, पावो, सैटिक्यूला एंड कॉर्वस। पावो पिकॉक है, सैटिक्यूला जो है वो पैरेट है और कॉर्वस जो है वो क्रो है। तो तीन भी बर्ड्स हैं, तो ये अभी तक सही लग रहा है। नीचे देखते हैं, कॉर्वस, कोलंबा एंड कैमिलियन। कॉर्वस कोलंबा तो बर्ड है बट कैमिलियन अगेन रेप्टाइल है बिकॉज कैमिलियन इज ट्री लिजार्ड। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में ये एग्जांपल। तो हमें क्रॉप एंड गिजार्ड सिर्फ बर्ड्स में चाहिए, तो बर्ड्स वाला ऑप्शन अब तक तो सेकंड है। थर्ड, बूफो, बेलेनोप्टेरा एंड बेंगेरस। बेंगेरस जो है वो रेप्टाइल है जिसका दूसरा नाम क्रेट है, ये एक स्नेक है। नाउ बूफो इज फ्रॉग एम्फीबिया एंड बेलेनोप्टेरा जो है वो ब्लू व्हेल है। तो एक है एम्फीबिया, एक है रेप्टाइल, एक है मैमल। तो मैंने पहले ही बोला क्रॉप एंड गिजार्ड जो है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें ही सारे के सारे बर्ड्स के ऑप्शन है, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ओके, नो थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज थ्री चेम्बर्ड हार्ट। थ्री चेम्बर्ड हार्ट हमने देखा था एम्फीबिया का होता है, रेप्टाइल्स का होता है, रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज थ्री चेम्बर्ड हार्ट। पेट्रोपस, स्कोलिडॉन। स्कोलिडॉन फिश है तो उसमें दो चेम्बर्ड हार्ट। हिपोकैम्पस ऑस्टियोप्थिस है तो अगेन उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, टू चेम्बर्ड हार्ट। एंड कीलियन जो कि रेप्टाइल में आता है तो वो थ्री चेम्बर्ड हार्ट है। तो ऑप्शन इसका थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। ओके, आप सारे एग्जांपल्स भी देख सकते हो, मैच कर सकते हो अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज फोकस कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट में एनिमल किंगडम से। इसलिए मैंने आज ये सेशन रखा है ताकि आपको
किस हिसाब से एनिमल किंगडम रीड करते वक्त क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, वी विल कवर दैट। तो देख रहे हो सबके सेकंड नाम पे काफी फोकस किया गया है, जो एनसीईआरटी में मेन नाम के बाद ब्रैकेट में दिया गया है। तो आप लोग वो नाम के ऊपर भी काफी फोकस रखिए। नॉन फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स हमें पता है वर्टिब्रेटा का ऑर्गनेथा के अंदर आता है। नाउ दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने देखा है कि उनके पास स्केल्स नहीं है, बॉडी स्ट्रीमलाइन है, और जो फिन्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, हर साइड नहीं है। हमने ये भी डिस्कस किया था, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो अभी तक मिला है। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉस। नेक्स्ट, दे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये भी सही है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग। साइक्लोस्टोमेटा में ही पेट्रोजन आता है। बट इसमें देखो दो स्टेटमेंट गलत हैं। एक, दे माइग्रेट टू डीप सी, दे डजंट माइग्रेट टू डीप सी, दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। एनाड्रोमस माइग्रेशन की बात हमने की थी, जहाँ पे फीमेल जो है वो सी से वाटर की तरफ जाती है और वहां पे एग ले करने के बाद मर जाती है। दिस इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर आना चाहिए, फोर्थ गलत है। और सेकंड भी गलत है, दे हैव सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस, उनके पास जॉ नहीं है। तो दो ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, तो देखते हैं, चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो बी एंड डी फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि दो गलत है। ओके, तो बी एंड डी, क्योंकि ना तो उनके पास जॉ है और वो सी में नहीं, फ्रेश वाटर सी में माइग्रेट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर hollow and hollow bones। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस किसका नाम है? बैट का, सॉरी प्लेटिपस का, तो वो गलत हो जाएगा। नियोफ्रॉन, हेमिडेक्टिलिस अगेन रेप्टिलिया है। मैक्रोपस कंगारू है, तो ऑप्शन नियोफ्रॉन का आ जाएगा। नियोफ्रॉन वल्चर था। आप सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी ओपन रख के देख भी सकते हो। ऑर्निथोरैंकस इज योर प्लेटिपस, नियोफ्रॉन इज वल्चर, हेमिडेक्टिलिस इज वॉल लिजार्ड, जो वॉल पे लिजार्ड होती है उसका नाम है हेमिडेक्टिलिस। मैक्रोपस कंगारू। ओके, तो इन सब में से हॉलो बोन रहेगा सिर्फ और सिर्फ नियोफ्रॉन का। नेक्स्ट, वन सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर true for phylum Chordata. Okay, which of the following statement are true for phylum Chordata? इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है phylum Chordata के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है यूरोकॉर्डेटा के अंदर कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में जो यूरो कॉर्डेट्स हैं उसके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन पे होता है, वो भी लार्वा के अंदर, एडल्ट के अंदर भी एब्सेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, इनवर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। गलत ये भी स्टेटमेंट है, बिकॉज वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग रहता है, सिर्फ एडल्ट में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, अपने को बताना क्या ट्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू हमें कॉर्डेट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला।
यूरो हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलो, तो फोर्थ भी गलत है, तो थर्ड सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें मैच करने हैं कुछ ऑप्शन कॉलम वन को कॉलम टू से। पहला है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किस में होता है? साइक्लोस्टोम्स में। तो ए का क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ये रहे ऑप्शंस, ए का टू। एक ही ऑप्शन में आप देख सकते हैं फोर्थ वाले के अंदर एक ही ऑप्शन से हमें आंसर इसमें मिल गया। तो आप भी ऐसे ही कोशिश करिए कि एलिमिनेट करने की कोशिश करो। देखो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स कौन साइक्लोस्टोमेटा का हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से जिसमें सेकंड ऑप्शन दिया है। तो आपको बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है, पर हम देख लेते हैं। सेकंड है हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन, तो उसका ऑप्शन आ जाएगा अपने को कॉन्ड्रिक्थिस। हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन यहाँ पे होता है ऊपर की तरफ, जो फिन्स एंड डॉर्सल के साइड में वहाँ पे होते हैं कॉर्डल फिन्स, तो वो कॉन्ड्रिक्थिस में होता है। एयर ब्लैडर हमने देखा है ऑस्ट्रिक्थिस की कैरेक्टरिस्टिक है, ओपेरिकुलम और एयर ब्लैडर ऑस्टियोथिस में दिखता है। पॉइजन स्टिंग अगेन ड्रैगन, हमने लर्न किया था गन से निकला पॉइजन। तो और टॉर्पीडो जो था वो इलेक्ट्रिक था, तो फिर डी का आ जाएगा वन। तो देखो एक ही ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे आपका काफी टाइम बच सकता है अगर आपने एक या दो भी मैथ सही कर लिए तो इजीली हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ वाला, और उसमें ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, व्हाई? ऐसा क्वेश्चन है। ऑल कॉर्डेट्स possess notochord throughout their life. Notochord is replaced by vertebral column in adult or some chordates। ये सही लग रहा है अभी तक। Ventral hollow nerve cord remains throughout the life in some chordate। nerve cord हमेशा डॉर्सल होता है, वेंट्रल नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑल कॉर्डेट्स possess vertebral column, ये भी गलत हो गया। हर कॉर्डेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसी वर्टिब्रेटा के पास है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन सम एडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट्स, जिसके कारण वो एक्सेप्शन में आता है। ओके, वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द पेयर है, और आप लोग हम वही ट्रिक यूज करेंगे, एक या दो जो भी मिल जाए उससे फटाफट मैचिंग कर लेंगे। पहला है एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स हमने देखा था ये बर्ड्स है जो उड़ नहीं सकती along with penguin। तो एप्टिनोडाइट्स along with ostrich, सॉरी, तो एप्टिनोडाइट्स का हो जाएगा पेंगुइन। ओके, देन ए का फोर। देखो फर्स्ट में ए का टू दिया है, सेकंड में ए का थ्री दिया है, थर्ड में ए का थ्री दिया है, फोर्थ में ए का फोर, तो एक ही ऑप्शन है ए का फोर, मतलब फोर्थ ऑप्शन। पर हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पेट्रोफस का हो जाएगा फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स। पेट्रोपस मतलब बैट। पेट्रोफाइलम जो है वो एंजल फिश हो जाएगी। ओके, और पेट्रोमाइजन जो हो जाएगा वो लैम्प्रे हो जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल है। ओके, ये सब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया होगा कैसे क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के रिलेटेड आते हैं। टेंथ, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड, अगेन बर्ड्स आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन एव्स। ओके, now which of these animal is not homotherm? homotherm का मतलब होता है इनमें से कौन सा एनिमल है जो वार्म ब्लडेड नहीं, इज नॉट अ होमोथर्म, हाँ मतलब वार्म ब्लडेड नहीं है। ओके, मैक्रोपस कंगारू मैमेलिया है वो है। केलॉन जो है वो नहीं है। सैटिकुला जो है वो, किलॉन क्योंकि आपके रेप्टिलिया में आ जाता है। सैटिकुला जो है वो पैरेट है, वो बर्ड है, वो भी है। कैमुलस मतलब कैमल, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा केलॉन सेकंड, क्योंकि बाकी सब मैमल है और एव्स है, एंड मैमल्स एंड एव दोनों भी वार्म ब्लडेड एनिमल है। ओके, केलॉन जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट ट्वेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मैमल्स। ओके सॉरी, तो अपने को पता है कि एक्वेटिक मैमल्स में आते हैं डॉल्फिन्स और
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स बोला है इन्होंने। पहला है सील्स, डॉल्फिन्स एंड शार्क, तो शार्क्स नहीं आएंगे। सेकंड डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगन, ट्राइगन जो है वो आपका कॉन्ड्रिक्थिस है तो वो भी नहीं आएगा। वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स, अब देखो वेल और डॉल्फिन और सील तीनों भी मैमल है, ब्लू वेल डॉल्फिन दोनों की दोनों मैमल है और सील्स भी, तो थर्ड ऑप्शन अभी तक सही है। फोर्थ है ट्राइगन, अगेन कॉन्ड्रैक्थिस है, वेल्स एंड सील्स, वेल्स एंड सील्स सही है पर ट्राइगन नहीं आएगा, तो ऑप्शन थर्ड है। आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हो, पहले के अंदर शार्क से एलिमिनेट कर दिया, दूसरे के अंदर ट्राइगन से, और चौथे के अंदर अगेन ट्राइगन से एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 12th का थर्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ये थोड़ा नीट 2017 का है, उसके बाद पैटर्न्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बट तो भी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स का जो ऑर्डर है वो इक्वाइडी आता है, बिकॉज पेरिसेटोडेक्टिला जो है वो नहीं आता है, कैबेलस एंड फेरस ये सब बर्ड्स और दूसरे के हैं। इक्वस हॉर्स का कॉमन नेम है, तो इक्वस से इक्विडी होता है, तो ये उसका ऑर्डर है। बट ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, डोंट वरी, पहले आते थे। नीट 2016, choose the correct statement, all mammals are viviparous, all mammals are viviparous, ये स्टेटमेंट क्या सही है? नहीं, क्योंकि जो आपका हेमिडेक्ट सॉरी और प्लेटिपस है वो एक्सेप्शन है क्योंकि वो ओविपेरस है। ऑल साइक्लोस्टोमेट्स डू नॉट possess jaws and paired fins, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। साइक्लोस्टोमेटा के पास जॉ नहीं है और पेयर्ड फिन्स भी नहीं है, अभी हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा था, तो सेकंड अब तक सही लग रहा है। देखते हैं थर्ड, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, गलत। रेप्टाइल्स में अब अपने जो ये हैं क्या, रेप्ट एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, इसके अंदर फोर चैम्बर हार्ट्स मिलते हैं। ओके, तो और जो फोर्थ है, ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपेरिकुलम, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ऑल पाइसेस के पास नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रियोथिस के पास है ओपेरिकुलम, बाकी किसी के पास नहीं है। ओके, ये थे कुछ क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू। अब हम लोग इनवर्टिब्रेट्स के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये तो कॉर्डेट्स के थे, अब हम इनवर्टिब्रेट्स के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। यहाँ से है 13 से शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। ओके, ओफियूरा, तो ओफियूरा हमने देखा है ये इकाइनोडर्मेटा में आता है क्योंकि इसका नाम है ब्रिटल स्टार। ओके, तो ओफियूरा मतलब ब्रिटल स्टार, तो ए का थ्री दो ऑप्शन में है, फर्स्ट एंड थ्री, तो अब उसमें सेकंड ऑप्शन जाएंगे। फाइसेलिया जो है, फाइसेलिया किस में आता है? फाइसेलिया इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, और वो आता है सिलेंट्रेटा के अंदर, तो बी का हो जाएगा फोर, बी का फोर और ए का थ्री, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, तो 13 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सॉरी थर्ड, बी का फोर, दोनों के अंदर भी बी का फोर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा सी, क्योंकि सी का इसमें सेकंड है, इसमें सी का फर्स्ट है। सी है पिंकटैडा, एंड पिंकटैडा जो है वो मोलस्का के अंदर आता है, सीपल करके इसका नाम दिया एनसीईआरटी में, पिंकटैडा इस मोलस्का, तो सी का फर्स्ट आ जाएगा, तो अपने आप अपना आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन। ओके, जिसमें ए थर्ड है, बी का फोर है, सी का वन है, और प्लेनेरिया इस प्लेटीहेल्मिन्थ जो रीजनरेट करता है, तो डी का सेकंड। ओके, नाउ 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बायलैटरल। ट्रू सिलोम बोला है, ट्रू सिलोम कहाँ से शुरू होता है? एनिलिडा से, तो ऑप्शंस देखते हैं। विथ बायलैटरल सिमेट्री भी बोला है, बायलैटरल, एनिलिडा में ट्रू सिलोम है और वो बायलैटरली सिमेट्रिकल भी है। एडल्ट इकाइनोडर्म में एडल्ट इकाइनोडर्म इज अपना सिलोम तो ट्रू है बट वो रेडियल सिमेट्री होता है, उसका जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री होता है, तो सेकंड नहीं आएगा। एस्केल्मिन्स में सूडो सिलोम आता है, सिलोमेट्स क्योंकि एनिलिडा से शुरू होता है और एस्केल्मिन्स पहले आते हैं, तो वो नहीं आएगा।
फोर्थ है प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स में तो सीलोम ही नहीं होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा। ओके, नाउ 15, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, bilateral symmetry, true coelom with segmentation of the body. Okay, select the correct option for the animal groups which possess all of the above characteristics. अब इसके अंदर देखो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला है, तो ये एस्केल्मिन से शुरू हो जाता है। बायलैटरल सिमेट्री ये भी प्लेटीहेल्मिन से शुरू हो जाता है, पर क्योंकि ऑर्गन सिस्टम की बात किया है तो हम एस्केल्मिन से शुरुआत मानते हैं। फिर ट्रू सीलम बोल दिया, तो अगेन एस्केल्मिन्स में सूडोसिलम होता है, तो हम एनिलिडा से इसका ऑप्शन मानेंगे। और सेगमेंटेशन भी बोला है तो वो भी एनिलिडा में होती है, तो एनिलिडा पहला ऑप्शन है। ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेट, ठीक है, कॉर्डेट में सेगमेंटेशन दिखती है थोड़े थोड़े में, रेप्टाइल्स वगैरह में, तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेट, ये ऑप्शन सही लग रहा है। सेकंड एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के अंदर ट्रूसिलोम विद सेगमेंटेशन, ये भी ऑप्शन सही है, बट सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं मिलता है। ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेट, और अगेन मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। एनिलिडा फोर्थ अगेन। देखो मोलस्का की वजह से ही तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेट। सेगमेंटेशन के लिए आप चाहो तो एनसीईआरटी ने लास्ट पेज पे आफ्टर मैमेलिया एक टेबल दिया है, वहां पे सेगमेंटेशन लिखा है। आप उसमें एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट प्रेजेंट मिलेगा, और फिर सीधा कॉर्डेट्स में आप चाहे तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे मैमेलिया के नीचे वाले टेबल को भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अपने को मैच करना है। पायला जो है वो क्या आ जाएगा, पायला मतलब मोलस्का, रेड्यूला क्योंकि उसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं। बॉम्बिक्स जो है वो ऑर्थोपोडा में आता है, तो इसमें ऑर्थोपोडा से रिलेटेड फोर्थ टर्म है मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का, तो बी का 4, ए का 3 ऑप्शन में देखते हैं। ए का 3, बी का 4, और आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन अब तक मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया मतलब टीनोफोरा, वो आ जाएगा। कॉम्प्लेट्स मतलब सी का आ जाएगा सेकंड, अभी भी सेकंड ही मैच कर रहा है। टीनिया जो है वो फ्लेम सेल्स क्यूकोप्लैटिहेल्मिन्थ्स है, तो इसका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, जिसमें ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड एंड डी का 1। आप चाहे तो फिर से देख सकते हो, पायला, रेड्यूला, बॉम्बिक्स इस मालपीजियन ट्यूब्यूल, प्लूरोब्रैकिया जो है वो कॉम्प्लेट्स आ जाएगा क्योंकि वो टीनोफोरा है, एंड टीनिया जो है वो फ्लेम सेल्स आ जाएगा एज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन। नाउ 17, 1 second, which of the following animals does not undergo metamorphosis? ओके, इसमें पूछा है कौन से ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं। ओके, पहला है अर्थवॉर्म, सेकंड है ट्यूनिकेट, नेक्स्ट है स्टारफिश, फोर्थ है मॉथ। मेटामॉर्फोसिस मतलब कौन धीरे धीरे डेवलप नहीं होते हैं, तो ट्यूनिकेटा तो करता है क्योंकि वो कॉर्डेट है। स्टारफिश काइनोडर्मेटा है, वो भी मेटामॉर्फोसिस करता है। मॉथ इंसेक्ट है, वो भी करता है। अर्थवॉर्म नहीं करता है मेटामॉर्फोसिस। ओके, ये अर्थवॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले आता था अर्थवॉर्म भी कॉकरोच और फ्रॉग के साथ, पर अब ऐसा क्वेश्चन आने के चांस कम है। ओके, 18, in case of poriferans the spongocoel is lined with flagellated cells called, देखो पोरीफेरा के अंदर जो स्पॉन्जोसील है वो किससे लाइन है, कॉलर सेल्स या कोआनोसाइट्स, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा कि स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटीज लाइंड बाय कॉलर सेल्स और कोआनोसाइट्स, क्योंकि ऑस्टिया ऑस्क्यूला ओपनिंग्स हैं, उन्होंने सेल्स के बारे में पूछा है, तो सेल्स तो कॉलर सेल्स ही हैं। Next, an important characteristic that hemichordata share with chordata is absence of notochord. Next, ventral tubular nerve cord. Ventral हमारे अंदर डॉर्सली नर्व कॉर्ड होता है, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर या हेमिकॉर्डेटा के अंदर वो डॉर्सली होता है, तो ये गलत हो गया। थर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये दोनों में कॉमन है।
फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स दोनों के अंदर आते हैं ना, नो फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। पहले उनको नोटोकॉर्ड में रखा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड एंड गिल स्लिट्स की ओपनिंग की वजह से, तो ये क्वेश्चन सही है। ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। Now match the column 1 and 2 for housefly classification and select the correct option using the codes family, order, class and phylum. Diptera, Orthopoda, Muscida, Insecta। अब देखो इंसेक्टा जो है वो एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा ऑर्थोपोडा के अंदर। हमने देखा फाइलम ऑर्थोपोडा है, उसके अंदर इंसेक्ट है, एरेक्निडा है, तो वो क्लासेस हैं। फाइलम के बाद क्लास आता है, तो सी का आ जाएगा 4, सी का फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में है। ओके, नेक्स्ट कोई और देखना पड़ेगा। इंसेक्टा म्यूस्कीडा जो है वो ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हॉर्स में इक्वस होता है, तो इक्विडी फैमिली के अंदर डी ए ई शब्द लगाया जाता है, तो म्यूस्कीडे मोलस्का के अंदर आ सकता है, तो वो हो जाएगा ऑर्डर, तो बी का 4, तो बी सॉरी बी का थर्ड, बी का फर्स्ट डिप्टेरा। देखो फैमिली, हाँ सॉरी बी ऑर्थोपोडा, फैमिली का हो जाएगा मस्किडा, ऑर्डर का हो जाएगा डिप्टेरा, मतलब बी का 1, क्लास का हो जाएगा इंसेक्टा और फाइलम का हो जाएगा डिप्टेरा। ओके, तो 1 आएगा आंसर। डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं अब, यू नीड टू चिल। क्योंकि ये पहले ना हर एक हॉर्स का, कॉकरोचेस का और ह्यूमंस की ऑर्डर फैमिली वगैरह पूछते थे, अभी इतने क्वेश्चंस नहीं आते। वो 2016 का है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जो क्वेश्चन वैसे हैं जो आजकल लर्न नहीं किए जाते, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम ऑर्थोपोडा, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो ऑर्थोपोडा में नहीं है? जॉइंटेड अपेंडेजेस वो होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन वो भी होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बाहर से दिख जाता है इंसेक्ट में, ये भी होता है। पैरापोडिया, पैरापोडिया एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। नाउ नेक्स्ट, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है सेगमेंटेशन या डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, जो हमें पता है इसका मतलब वो पॉलिप और मेड्यूसा वाला एक टाइप से। नाउ विल सी, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गलत, मेटाजेनेसिस है पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, ओके। थर्ड है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन अ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यही है, पॉलिप मतलब है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मतलब मेड्यूसा, तो थर्ड सही लग रहा है। फोर्थ, ऑकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये गलत है, तो ऑप्शन थर्ड ही रहेगा। Now, body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development is characteristic of phylum। देखो मेशवर्क ऑफ सेल्स बोला है, इंटरनल कैविटी मतलब पैरागैस्ट्रिक कैविटी विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड, मैंने पहले लेक्चर में बताया था फ्लैजिला कॉलर सेल्स पे लगे हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोआ से मैच कर रहे हैं, क्योंकि मेशवर्क ऑफ सेल्स जिसकी बॉडी सेल से बनी है, तो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा के अंदर है, तो ऑप्शन इसका थर्ड आएगा। फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स भी पोरीफेरा में आते हैं, तो ये थर्ड ही आएगा इसका। Now 24, which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of insect on land? इंसेक्ट का सबसे ज्यादा, ऑर्थोपोडा का सबसे ज्यादा स्पीशीज होने का रीजन क्या है? उनकी आइस, उनका सेगमेंटेशन, उनकी बायलैटरल सिमेट्री या एक्सोस्केलेटन। देखो आइस होता तो और भी स्पीशीज भी हो सकते थे, सेगमेंटेशन तो एनिलिडा में सबसे ज्यादा दिखता है, तो उनका भी नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए था। बायलैटरल सिमेट्री तो प्लेटिहेल्मिन से ही दिखता है, तो लास्ट में बचा क्या? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये मेन रिस्पॉन्सिबल है उनके स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा सपोर्ट की, क्योंकि उनका स्केलेटन बाहर से उनको अंदर के मसल्स वगैरह को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर देता है, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज द की कॉन्सेप्ट। ओके, लेट मी, टाइम टाइम कितना हुआ है?
एट एट एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी। इन्होंने बोला है ऐसा कौन सा एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस के अंदर रहता है जो विविपेरस इन नेचर का होता है। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, सेकंड अंकाइलोस्टोमा डिओडेनेले, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, मतलब ट्राइकेनेला स्पाइरालिस। ये क्वेश्चन 2015 का है, उसके पहले वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, डोंट वरी। इसमें पर आंसर थर्ड आ गया, इंट्रोबायोस वर्मिकुलरिस। ओके, नाउ सिलेक्ट द taxon mentioned which represent both the marine and freshwater species। ओके, ऐसी स्पीशीज बतानी है जो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों भी हो। टैक्सॉन मेंशन्ड विच रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। इकाइनोडर्मेटा में मरीन होते हैं एक्सक्लूसिवली। टीनोफोरा अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन। सिफेलोकॉर्डेटा अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन। तो बचा क्या, नाइडेरिया या नाइडेरिया या तो सिलेंट्रेटा, क्योंकि उसमें हाइड्रा फ्रेश वाटर है और बाकी सारी जो स्पीशीज है वो मरीन है। ये हमने पढ़ा है, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, ये देखते हैं। प्लानेरिया पजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, तो आंसर 28 का सेकंड हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बायोलुमिनेसेंस नहीं, रीजनरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल वॉल को लैक करता है। उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे अपने पास, साइनोबैक्टीरिया, सी फैन जॉर्जोनिया, सैक्रोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो साइनोबैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस और ब्लू ग्रीन एल्गी सब प्लांट और बैक्टीरिया के हैं, तो उनके पास सेल वॉल होता है। सी फैन जो है वो एनिमल है, सिलेंट्रेटा है, तो सिलेंट्रेटा के अंदर हमें सेल वॉल नहीं दिखता, तो ऑप्शन आ जाएगा सी फैन, क्योंकि वो एनिमल है। 29 विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू सेम फाइलम। एक ही फाइलम के अंदर आते हैं। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म नहीं। नेक्स्ट प्रॉन, स्कॉर्पियो, लोकस्ट, हाँ ये सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। टेपवर्म ऊपर वाले ऑप्शन में प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आता है इसलिए। अर्थवर्म एनिलिडा में आता है इसलिए वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। प्रॉन, स्कॉर्पियो, लोकस्टा तीनों ऑर्थोपोडा में आते हैं। स्पॉन्ज, सी एनामोन और स्टारफिश। स्पॉन्ज जो है वो पोरीफेरा है, सी एनामोन जो है वो सिलेंट्रेटा है, और स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा है। नेक्स्ट मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोआ है, अमीबा प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो इंसेक्ट है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। ओके, तो आज इतने क्वेश्चंस हमने किए हैं। आपको एक आइडिया होगा कि एनिमल किंगडम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग घर पे आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट उसमें से हम कंटिन्यू करेंगे जो हम एपिथेलियल चैप्टर्स में कंटिन्यू किए हैं। एक बार आप एपिथेलियल चैप्टर रीड कर लेना जहाँ तक हमने पढ़ा है एपिथेलिया का, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।